इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें लोगों को अटैक की वजह से भागते हुए दिखाया जाता है और टीवी पर लगातार इवैक्यूएशन अलर्ट दिखाया जा रहा होता है। वहीं हम बाहर सिटी में देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ चारों तरफ बस तबाही मच रही होती है। सिटी के हालात काफी खराब हो चुके थे। तभी हमें इस सिटी के अंदर सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है और हमें क्रिएटर यानी गड्ढे के अंदर मार्क नाम के आदमी को फंसे हुए पाते हैं। मार्क इस क्रिएटर से बाहर निकलने की काफी ट्राई किया, लेकिन अभी उसके पैर को एक बड़े पत्थर ने दबा रखा था। इसलिए मार्क अपनी हेल्प के लिए उसी क्रिएटर के अंदर से जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन बाहर उसकी हेल्प करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा था। फिर मार्क अपने पास में पड़े मेटल वॉर को लेता है और फिर वह उसका यूज करके दूर पड़ी हुई अपने फोन को अपने पास ले आया। अब मार्क उस फोन से कॉल करने की ट्राई करने लगा, लेकिन उसकी हर कॉल वॉइस मैसेज पर जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ की जमीन में वाइब्रेशन होने लगा। इससे अब मार्क काफी डर गया और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इससे मार्क लगभग हार मान गया था और तभी वह अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और फिर से हिम्मत जुटाने लगा। फिर मार्क अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर अपने आसपास देखता है तो उसे पास में एक टनल दिखाई दी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उस टनल के अंदर से अजीब अजीब आवाज आने लगी। इससे अब मार्क को काफी डर लग रहा होता है, तो वह जल्दी से अपने फोन की फ्लैश लाइट को बंद कर लिया और थोड़े टाइम चुप रहकर कुछ सोचने लगा। फिर वह अपने फोन में अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मेरे हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और तभी मार्क को क्रिएटर के बाहर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। इससे मार्क के अंदर कुछ उम्मीदें जगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वह हेलीकॉप्टर क्रिएटर के पास आकर क्रैश हो गया। इससे कि हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने की वजह से क्रिएटर के ऊपर की तरफ से मार्क के ऊपर पत्थर गिरने लगे, तो मार्क पास में ही पड़े मेटल वॉर का यूज करके अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर के ऊपर पड़े बड़े पत्थर को हटा देता है और जल्दी से रेंगते हुए वहाँ से टनल की तरफ जाने लगा। ऐसे चलते हुए कुछ समय बाद ही वह टनल में आकर अपनी जान बचाता है, लेकिन अब मार्क को कई जगह पर चोट लग गई होती है, तो उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वह काफी दर्द होने के बाद अपने पेट में चुभे हुए कांच को बाहर निकाल लेता है। जल्दी से उसके घाव पर एक कपड़ा बांध लिया। अब मार्क कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसे ही शांत बैठा रहा। तभी वह अपने फोन में अपनी फैमिली की फोटो देखता है तो उसमें अब और हिम्मत आ जाती है। अब मार्क अपना लाइटर जलाता है और आगे बढ़ने की ट्राई करने लगा। अपनी इंजरी की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रहा होता है, तो वो उस मेटल वॉर का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मार्क आगे जाता है तो उसे वहाँ की दीवारों पर खून के निशान मिले। ये देखकर मार्क को लगा कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है। फिर कुछ दूर और आगे जाते ही उसे जमीन पर एक बैग मिल गया और जब वह बैग को खोलकर देखता है तो उसमें एक नाइट विजन कैमरा होता है। मार्क ने जब कैमरा को ऑन किया तो उसे पास में किसी की शैडो दिखाई दी और जब वह आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक जख्मी और बेहोश वुमन होती है। जब मार्क ने उसे हिलाया तो वह वुमन अचानक से डरकर होश में आ गई। तब मार्क उसे शांत करते हुए उसके बैग को दिखाने लगा। तब वो लेडी जल्दी से उससे अपना बैग छीनती है और उसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने की ट्राई करने लगती है। तभी मार्क उसे बताता है कि इसका वाटर तो मैंने पी लिया है। तभी वह लेडी के इंजर्ड हुए पैर को देखता है। तभी वहाँ पर अचानक से फिर से झटके आने लग गए। इन झटकों की वजह से ये दोनों तुरंत छुप गए और जब सब कुछ शांत हो गया तब मार्क ने देखा तो पाया कि उसके पास बैठी हुई लेडी अब वहाँ पर नहीं थी। तो मार्क उसे आवाज लगाते हुए आगे की तरफ जाने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही फिर वह लेडी मार्क को मिल जाती है। अब वो डरते हुए मार्क से कहने लगी कि देखो, आवाज मत करो, बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि ऊपर जो चीज है वह यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर मार्क हैरानी से पूछता है कि कौन सी चीज, लेकिन वह लेडी मार्क को चुप रहने के लिए कहती है। कुछ समय बाद मार्क उस लेडी के इंजर्ड हुए पैर पर बेल्ट बांधने लगा ताकि उसका ब्लड ज्यादा न बहे। फिर मार्क गुस्सा होकर उस लेडी से कहता है कि यह सब तो भूकंप की वजह से हो रहा है। तब वह लेडी उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये भूकंप है? द मार्क कहने लगा कि हाँ, काफी दिनों से तो ऐसा ही हो रहा है। तब वह लेडी उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में उस चीज को नहीं देखा? लेकिन तभी फिर से झटके आने स्टार्ट हो गए। फिर वह लेडी उससे कहती है कि देखो, मेरा नाम केट है और मुझे अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला। फिर मार्क केट को समझाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ से आगे निकलना होगा। इसके बाद ये दोनों टनल में आगे की तरफ चलने लगे और अब मार्क रास्ता देखने के लिए आगे आगे चलना चाहता था, लेकिन केट उसे कहने लगी कि तुम पीछे रहो, मुझे ही आगे चलने दो, कहीं तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। तब मार्क ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो केट बताती है कि सब लोग तो ऐसा ही करते हैं। मार्क उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन केट कहने लगी कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। यह सुनकर मार्क अपनी बेटी की फोटो निकालकर उसे दिखाने लगा और कहता है कि मैं बस जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आगे चलते रहना चाहता हूं। लेकिन केट उसे साफ कह देती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे आगे चलो। फिर मार्क कहता है कि मैं बस पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो बस आगे चलना चाहता हूं। इससे केट गुस्से में आ गई और वह जोर से अपने हाथ से मार्क को मारती है और वो उससे तुरंत ही दूर हो गया। फिर केट मार्क को गन दिखाते हुए कहती है कि जल्दी से मुझे अपना लाइटर दो, अब से तुम मेरे पीछे ही चलोगे और मुझसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर ही चलना और कुछ भी
मत बोलना। इसके बाद ये दोनों टनल में आगे की तरफ चलने लगे, लेकिन कुछ दूर आगे चलते ही उन्हें पीछे से अचानक किसी अजीब चीज के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। इससे अब ये दोनों काफी डर जाते हैं और केट जल्दी से लाइटर को बुझा देती है और अब इनके चारों तरफ काफी अंधेरा हो गया था। तो मार्क उससे कहता है कि जल्दी से लाइटर जलाओ, लेकिन केट लाइटर को नहीं जलाती। तो मार्क अपने फोन की लाइट ऑन कर लेता है। इससे केट उसे कहने लगी कि इसको जल्दी से बंद करो, वरना वह चीज हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगी। तब मार्क ने पूछा कि कौन सी चीज, लेकिन केट ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मार्क को शांत रहने के लिए कहती है। फिर मार्क केट से नाइट विजन कैमरा लेकर अपने सामने देखने लगा, लेकिन उसे कैमरा में कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। फिर जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो पाया कि केट अब वहाँ पर नहीं होती है और तभी उसे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो मार्क को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद मार्क वहाँ से आगे चला जाता है और कुछ दूर आगे चलने पर उसे अपने सामने केट मिल जाती है। केट अब काफी डरी हुई होती है और मार्क से पूछती है कि क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ दिखाई दिया। फिर मार्क उसे बताता है कि मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन केट को अभी भी डर लग रहा होता है, इसलिए वह वहाँ से आगे बढ़ गई। फिर कुछ समय बाद केट मार्क से कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है, लेकिन तभी उन्हें फिर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। इससे अब वे दोनों डरकर वहाँ से आगे भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ये दोनों भागते हुए फिसल गए और जमीन पर गिर गए। फिर केट तुरंत ही लाइट जलाकर देखने लगी, लेकिन अंधेरा काफी होने की वजह से उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मार्क ने नाइट विजन कैमरा को ऑन करके देखने लगा और अब इन्हें वो क्रीचर साफ साफ दिखाई देने लगा और ये क्रीचर धीरे धीरे इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, इसलिए दोनों तुरंत एक जगह पर छुप गए और ये क्रीचर कुछ समय बाद इन दोनों का पीछा छोड़ देता है। फिर कुछ समय के बाद केट को एंग्जाइटी होने लगी तो वह अपने बैकपैक में से दवाइयां ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि दवाइयों का पैकेट तो पीछे रह गया है। तो मार्क केट से कहने लगा कि देखो, अब हम ऐसे ही पीछे नहीं जा सकते। ये सुनकर केट तुरंत ही अपनी गन निकाल लेती है और मार्क से कहती है कि मुझे जल्दी से अपनी दवाइयां ला कर दो। फिर मार्क डरते हुए पीछे मेडिसिन लेने चला गया। उसने जल्दी से मेडिसिन ढूंढी और वापस आ गया। फिर मार्क ने वो मेडिसिन केट को दे दी और उसके पास ही बैठ गया। तभी मार्क उससे पूछने लगा कि आखिरकार वह चीज है क्या। तो केट उन क्रीचर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस इतना कहती है कि वे काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। फिर मार्क उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे फंसी। तब केट बताने लगी कि जब मैं उन क्रीचर से बचते हुए भाग रही थी तभी अचानक से जमीन में होल होने से उसमें गिर गई। उसकी बातें सुनने के बाद मार्क भी अपने बारे में बताते हुए कहने लगा कि देखो, पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई अर्थक्वेक था। मैं उस टाइम रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कब इस होल में गिर गया। फिर कुछ समय के बाद ये दोनों टनल में और आगे की तरफ बढ़ने लगे और काफी दूर अंदर चलने के बाद इन्हें अपने सामने संकरा सा रास्ता दिखाई दिया जो शायद बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते तभी अचानक से उनका लाइटर भी बुझ गया। इससे अब उनके चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो केट ने जल्दी से नाइट विजन कैमरा निकाला। फिर वो मार्क से उसका फोन मांगती है, लेकिन मार्क उससे कहता है कि मेरे फोन की बैटरी लो है, हो सकता है हमें इसकी आगे भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद ये दोनों वापस से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और अब इन्हें अपने सामने लाइट दिखाई देने लगी, जिससे इन्हें लगा कि शायद टनल का एंड आ चुका है। लेकिन जैसे ही ये दोनों उस लाइट के पास पहुंचे तो पाया कि ये लाइट तो किसी की गिरी हुई फ्लैश लाइट से आ रही होती है। ये देखकर अब ये दोनों काफी निराश हो गए। केट अब फिर से डरने लगी। ये देखकर मार्क उसे समझाते हुए शांत करने लगा और कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर केट उस फ्लैश लाइट को उठा लेती है और सामने की तरफ लाइट मारती है तो उन्हें अपने सामने एक आदमी पत्थरों के नीचे दबा हुआ दिखाई दिया। फिर ये दोनों धीरे धीरे उस आदमी के पास जाते हैं। केट उस आदमी को होश में लाने की ट्राई करती है, लेकिन उसे होश नहीं आया। फिर जैसे ही वह उस आदमी को चेक करती है तो केट को उस आदमी के पास एक चाकू मिला। तो मार्क उससे कहता है कि देखो, तुम्हारे पास तो पहले से ही गन है, इसीलिए इसे मुझे दे दो। केट इसमें थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन बाद में वह उस चाकू को मार्क को दे देती है। इसके बाद केट जब उस आदमी को वापस से चेक करती है तो उसे आदमी के पास से एक छोटी सी वाइन की बोतल मिलती है, जिससे वह खुश हो गई और एक घूंट ले ली। फिर वह उसे वाइन मार्क को दे देती है, लेकिन मार्क उसको पीता नहीं है, बल्कि उसे अपने वुंड पर डाल लेता है। दोनों उस आदमी के पास से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से उस आदमी ने मार्क का पैर पकड़ लिया और हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। ये देखकर दोनों काफी डर गए और केट उससे कहती है कि प्लीज तुम शांत रहो, आवाज मत करो, लेकिन वह आदमी बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहा। इसी वजह से अब टनल से क्रीचर की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर केट और मार्क जल्दी से वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन वह घायल आदमी वहीं पर फंसा रह गया। डर और जल्दीबाजी में इनके हाथ से कैमरा भी नीचे गिर गया। तभी इन्होंने कैमरा में देखा कि वह क्रीचर उस आदमी के पास आकर उस पर अटैक कर रहा होता है। कुछ समय बाद दोनों बिना आवाज किए वापस कैमरा के पास लौटे। तभी मार्क ने जल्दी से कैमरा उठाया और उसी दौरान उसने देखा कि अब वह क्रीचर सीधे इनकी तरफ ही आ रहा होता है। अब दोनों इतने ज्यादा डर गए कि पीछे देखे बिना ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी आगे जाने के बाद अचानक केट को खांसी आने लगी। ये देखकर मार्क उसे रुककर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि क्रीचर अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब दोनों इस बात को लेकर आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि आगे
आगे आगे कौन चलेगा। केट मार्क से कहती है कि तुम मेरे पीछे ही रहना चाहिए क्योंकि उस क्रीचर के और मेरे बीच में सिर्फ तुम ही हो। ये सुनकर मार्क गुस्सा हो गया और पूछने लगा कि क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक चरहा हूँ। तो केट कहने लगी कि ऐसी सिचुएशन तो तुमने नहीं बनाई है। ये सुनते ही मार्क अब बहुत गुस्सा हो गया और उसने चाकू हाथ में ले लिया। वह केट को कुछ करता उससे पहले ही उन्हें अपने पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने शांत रहकर देखा तो पाया कि वहाँ सिर्फ एक चूहा था। दोनों थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुए, लेकिन तभी अचानक उस क्रीचर ने उस चूहे पर आकर अटैक कर दिया। अब दोनों दोबारा बहुत डर गए और घबराते हुए टनल में आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक उस क्रीचर ने मार्क को पीछे से पकड़ लिया। मार्क केट से कहता है कि जल्दी से इसे अपनी गन से शूट करो, लेकिन अब केट इतनी ज्यादा डर गई होती है कि वह कुछ कर ही नहीं पाती और घबरा कर आगे की तरफ भाग जाती है। कुछ समय बाद जब वह आगे बढ़ रही होती है तभी उसे लगता है कि शायद कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन अब उसके पीछे क्रीचर नहीं बल्कि मार्क होता है। मार्क को अपने सामने देखकर केट बहुत हैरान भी होती है और खुश भी। तभी मार्क उसे बताता है कि मैंने बहुत कोशिश करने के बाद चाकू का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को खत्म कर दिया। ये सुनकर केट बहुत शर्मिंदा हो गई और मार्क के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए उसे सॉरी बोल देती है। तब मार्क उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। इसके बाद दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे। कुछ समय तक तो टनल में आगे की तरफ चलते रहे, लेकिन आखिर में थककर एक जगह पर आराम करने लग गए। तभी केट अपनी बोतल में गंदा पानी भरकर पीती है और मार्क को पानी की बोतल देकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस चाकू के जरिए उस क्रीचर को खत्म कर सकते हो। तुम सच में एक बहादुर आदमी हो। तो मार्क उससे कहता है कि लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं सोचते। केट इसकी वजह पूछती है। फिर मार्क अपने बारे में बताते हुए कहने लगा कि देखो, काफी टाइम पहले मेरे हाउस में आग लग गई थी। इस दौरान मेरी वाइफ और डॉटर तो बच निकली, लेकिन मेरा सन माइकल ऊपर के रूम में फंस गया था और जब मैं उसे बचाने के लिए उसके रूम के पास गया तो वहां तक तब तक काफी ज्यादा आग फैल चुकी थी। माइकल मुझसे थोड़ी सी दूर था, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा पाया। फिर कुछ टाइम के बाद फायर ब्रिगेड वाले आए और माइकल को जिंदा बचा लिया और उस दिन के बाद मैं वापस अपने घर नहीं गया। केट उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब मार्क उसे कहता है कि उस टाइम मेरा उनसे दूर रहना ही सेफ था। यह सुनते ही केट गुस्सा हो गई और कहने लगी कि देखो, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। तुम उनसे दूर रहकर बस उन्हें परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम बहाने बनाना बंद करो और वापस अपनी फैमिली के पास लौट जाओ। अब ये दोनों बात करते करते काफी क्लोज आ रहे होते हैं। तभी केट अपनी फीलिंग को छुपाने के लिए बातें चेंज कर देती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ समय आगे चलने के बाद ही देखते हैं कि यहाँ से आगे जाने का टनल का रास्ता ब्लॉक होता है। ये देखकर केट काफी घबराने लगी और मार्क से कहने लगी कि अब हम लोग क्या करेंगे। मार्क आगे का रास्ता ब्लॉक देखकर कहने लगा कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनते ही केट गुस्सा हो गई और कहती है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली, और केट रास्ता ब्लॉक किए हुए पैथर को अपने पैरों से धक्का मारने लग जाती है। ये देखकर मार्क भी अब उसकी सब में हेल्प करने लग जाता है। ऐसे ही काफी टाइम ट्राई करने के बाद इन दोनों ने उस ब्लॉक हुए रास्ते को खोल दिया। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता शायद किसी पुरानी ट्रेन टनल का हो। जब ये दोनों इसमें और आगे गए तो पाया कि वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर जैसे ही इन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पर एक लोहे की जाली लगी हुई होती है और यहाँ से ये लोग शहर में ऊपर जा सकते थे। इसलिए मार्क जंप करते हुए जाली को पकड़ने की कोशिश करता है और ऐसा ही केट भी करती है। ये दोनों काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, इसलिए जाली को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वह छोड़ देते हैं। लेकिन तभी बाहर शहर में से लोगों की चीखें और बुलेट्स की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अब ये दोनों जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने के कुछ समय बाद ही उन्हें बाहर एक सोल्जर दिखाई दिया और वह सोल्जर इन दोनों से कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वह अपने साथी से जल्दी से रस्सी लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाहर से क्रीचर की आवाज आई। यानी अब ये क्रीचर उन सोल्जर्स पर अटैक करने लग गए और ये सोल्जर्स भी उनको रोकने के लिए उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो क्रीचर उनके पास खड़े सोल्जर पर भी अटैक कर देते हैं और उसको ऊपर से नीचे जाली पर गिरा दिया। फिर एक क्रीचर नीचे जाली पर आ गया और इन्हें दोनों पर अटैक करने की ट्राई करने लगा। इस जाली की वजह से वो क्रीचर इन्हें दोनों पर अटैक नहीं कर पाया। लेकिन केट अब काफी ज्यादा डर रही होती है, तो मार्क उसे समझाते हुए कहता है कि अब हमें जल्दी से नीचे के रास्ते की तरफ भागना चाहिए। वहीं अब वो क्रीचर ग्रिल को तोड़कर अंदर आ रहा होता है, तो ये देखकर मार्क ने जल्दी से नाली का रास्ता तोड़ दिया। फिर ये दोनों वहां से नीचे की तरफ आ गए। नीचे काफी सारा पानी भरा हुआ था, तो मार्क हिम्मत करते हुए पानी में उतर जाता है और वहां से आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर कई बार ट्राई करने के बाद मार्क को फाइनली बाहर की तरफ जाने का छोटा सा रास्ता मिल गया। फिर मार्क वापस से केट के पास आया और उसे भी पानी में उतारा। सबसे पहले मार्क ने इस रास्ते में केट को भेजा, क्योंकि रास्ता इतना सकरा था कि एक टाइम पर एक आदमी ही इससे गुजर सकता था। और अब मार्क उन क्रीचर की आवाज तेजी से सुनाई देने लगती है। तभी
तभी केट ने मार्क की तरफ लाइट करके उसे रास्ता क्लियर होने का इशारा किया तो मार्क जल्दी से उस रास्ते में जाने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही वो चट्टान से टकराकर अनबैलेंस हो गया, जिससे पानी के अंदर उसकी सांसें फूलने लगी और वह बेहोश होने वाला था। लेकिन सही टाइम पर उसके पास केट वापस आ गई और जल्दी से उसको पकड़कर ऊपर खींच लिया। अब ये दोनों जिंदा बचने की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ये दोनों फिर से टनल में आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर आगे जाते ही इन्हें फिर से एक लाइट दिखाई दी। इससे इनमें बाहर जाने की उम्मीद जागने लगी। अब ये दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही ये दोनों उस लाइट के पास पहुंचे तो वापस से जमीन हिलने लगी। अचानक से एक गड्ढे के अंदर से इनके सामने एक क्रीचर आ गया। ये देखकर केट पीछे हटने लगी, लेकिन फिर भी मार्क उससे इशारा किया कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी इस क्रीचर को देखकर इनको पता चल गया था कि इस क्रीचर को अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों इस चीज का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ये दोनों कुछ दूर ही आगे चले होते हैं कि केट अचानक से फिर रुक गई। जब मार्क ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और देखा तो पाया कि केट अब जिंदा नहीं बची थी। यह देखकर मार्क को अंदाजा लग गया कि शायद केट एंजाइटी और इंजर्ड होने की वजह से जिंदा नहीं बच पाई, और यह रास्ता इतना सकरा था कि केट के आगे रहने की वजह से मार्क का आगे जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। इसके साथ ही अब यह गड्ढा भी धीरे धीरे ऊपर से ढह रहा होता है। जैसे ही मार्क ने नीचे देखा तो पाया कि अब उसके नीचे टनल के अंदर काफी सारे क्रीचर्स आ चुके थे, और मार्क को पता था कि अगर मैंने थोड़ी सी भी आवाज की तो ये जल्दी से मेरे पास आ जाएंगे। इसके बाद मार्क केट की जेब से सामान निकालकर उसे साइड में करने की ट्राई करने लगा, और काफी ट्राई करने के बाद वो केट को साइड में नहीं कर पाया। इसकी वजह से अब मार्क काफी थक गया था। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर अपनी फैमिली की फोटो देखने लगा। इसके बाद वो काफी उदास होकर गन निकालकर उसका ट्रिगर दबाता है, लेकिन इस गन के अंदर से सिर्फ टिक की आवाज आती है, इसके अंदर बुलेट नहीं होती। इसकी वजह से मार्क गुस्सा होकर गन को तो दूर फेंक दिया और इस सब के लिए केट को ही दोष देने लगा। लेकिन तभी उसके फोन में उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज आ जाता है। फिर जैसे ही मार्क ने उसे सुना तो उसकी वाइफ बता रही होती है कि हम लोग अब पूरी तरह से सेफ हैं और हम बस तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। ये सुनकर मार्क इमोशनल हो गया। तभी उसने एक प्लान बनाया और अपने फोन का अलार्म ऑन किया, अच्छे से सेट करके केट के पैर पर रख दिया। अलार्म की आवाज सुनकर वो क्रीचर्स गड्ढे से बाहर आ गए और केट की बॉडी के पास आकर उसे गड्ढे में खींच कर ले गए। तभी मार्क मौके का फायदा उठाकर रेंगते हुए उस गड्ढे से बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर से अचानक जमीन हिलने लगी और तभी मार्क के पास एक क्रीचर आकर उसको पीछे से पकड़ लिया। तो उसने जल्दी से वाइन की बोतल को खोला, लाइटर से उसमें आग लगाकर जल्दी से उसे क्रीचर के ऊपर फेंक दिया। इससे काफी ज्यादा आग लगने की वजह से वो क्रीचर पीछे हट गया। फिर मार्क जल्दी से उस टनल से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया और देखा तो काफी हैरान रह गया। यानी बाहर क्रीचर्स ने शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है और बड़े बड़े क्रीचर घूम रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।